नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। लगातार इस बुरी तरह साइबर ठगी बढ़ रही है। मुझको ये समझ नहीं पड़ रहा है कि हिंदुस्तान जैसे देश में डिजिटल इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है या साइबर ठगी। ठगों के पास आधार कार्ड, बैंक की जानकारी और कई तरह की निजी जानकारियाँ कहाँ से आती हैं, ये एक अलग जांच का मुद्दा है। लेकिन जो हो रहा है, जिससे लोगों को सावधान करने के लिए मैं ये बात कहने यहाँ खड़ा हुआ हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। वो एक किसी टीवी चैनल में आता था ना, एक क्राइम शो वगैरह, जिसमें एक आदमी मुजरिम जैसा दिखने वाला एक आदमी ऐसा चेतावनी देता था आके, जुर्म से बचना है तो सावधान रहो। ऐसा कुछ उस तरह का माहौल है अभी। मैं जो कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। साइबर ठगी का एक नया चेहरा सामने आया है, जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, ठग। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस शहर में मैं हूं, इस शहर में जिस ऑफिस से, जिस स्टूडियो से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, यहाँ से 2-3 किलोमीटर के भीतर 3 जगहों पर 2 दिन में ऐसी साइबर ठगी हुई है। और ये साइबर ठगी किसी गरीब, बेबस, किसी अनपढ़ से नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, लाखों रुपया है, जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो ईडी के नाम से डर जाएंगे। गांव में रहने वाले मजदूर, मनरेगा के मजदूर को जाके कहोगे कि कल तुम्हारे घर ईडी वाले आ रहे हैं सुबह, तो मनरेगा का मजदूर क्या कहेगा या कहेगी? यही कि मोर घर तो कुछ खाएवर नहीं है, का खिलाऊं वो मनला। उनको कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पैसे वाले हैं, जिनके बैंक खाते में लाखों रुपए हैं, वो लोग डर जाते हैं जब उनको पता लगता है कि ईडी या सीबीआई या कस्टम के लोग छापा मारने उनके यहाँ आने वाले हैं, उनके नाम से वारंट निकला है, किसी ने उनके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके 300 बैंक खाते खोल लिए हैं या 60 पासपोर्ट बनवा लिए हैं। हमारे ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में भी एक व्यक्ति को फ़ोन पर 3-4 हफ्ते पहले ऐसा ही धोखा देने की कोशिश की गई थी। ये ट्रेंड इतना बढ़ते जा रहा है कि मेरे शहर में, जो राजधानी है प्रदेश की, यहाँ पर 2 दिन में 3 मामले हुए। एक महिला से 5 लाख रुपए ठगे गए, डिजिटल अरेस्ट करके उसको कमरे में ही रख दिया गया कि कमरे से निकलना नहीं, फोन के सामने से, वीडियो कॉल के सामने से हटना नहीं। सोना है तो फोन को चालू करके सो। हम मुंबई कस्टम से बोल रहे हैं, फलानी एजेंसी से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, ये आरबीआई का लेटर है तुम्हारे नाम से कि तुम्हारे नंबर से, मोबाइल नंबर से 311 खाते खोल दिए गए हैं। इस तरह से डराया जा रहा है लोगों को, और लोग डर जा रहे हैं। जिनके पास ईमानदारी का पैसा है, तनख्वाह का पैसा है, सरकारी तनख्वाह का पैसा जिनके पास है, वो लोग भी डर जा रहे हैं जेल जाने के नाम पे। दरअसल ईडी की गिरफ्तारी के बाद बरसों तक जो जमानत नहीं होती है, शायद ये भी एक वजह है कि लोग तेजी से दहशत में आ जा रहे हैं और ठगों के बतलाए हुए बैंक खातों में पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो 2 दिन में 3 मामले हुए। एक महिला से 5 लाख रुपए, एक आदमी से 6.5 लाख रुपए और एक दूसरी महिला से 58 लाख रुपए ठगों ने अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करवा दिए। 58 लाख रुपए। आप कल्पना कीजिए कि इतना पैसा कमाने में, कई लोग तो पूरी जिंदगी में इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं, 58 लाख रुपए। और एक साथ इतना पैसा तो मेरा ऐसा मानना है हिंदुस्तान की 1% आबादी के पास भी नहीं रह सकता। 58 लाख रुपए जो इन्होंने एक बार में उस महिला से निचोड़ लिए। इस हालत में लोग दहशत में ले आए जाते हैं। एक आदमी जिसको यहाँ रिटायर्ड अफसर है, उसको इतना डराया गया कि पूछताछ नहीं हो सकती, ऑनलाइन पूछताछ करना है, वीडियो कॉल में पूछताछ करना है, वीडियो कॉल चालू रखो, जाके किसी होटल में ठहरो, होटल के कमरे से पूछताछ होगी। तो रायपुर के होटल में जाके रायपुर का आदमी ठहर गया, वहाँ पे उससे पूछताछ के नाम पे उसको रात दिन जगाए, उससे पैसा ठग लिए। जबकि
2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात, उनका कार्यक्रम है जो शायद महीने में एक बार आता है, रेडियो टेलीविज़न सब जगह, उस पर उन्होंने इस बारे में खुलासे से कहा, उन्होंने साफ साफ कहा डिजिटल अरेस्ट का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। देश का प्रधानमंत्री इस बात को कह रहा है, डिजिटल अरेस्ट का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा हिंदुस्तान की कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पे पूछताछ नहीं करती है, आप किसी झांसे में मत आना, पैसा अपना मत ठगाना, उन्होंने बार बार कहा प्रधानमंत्री ने। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा फॉलोइंग और किस व्यक्ति की है हिंदुस्तान में जो कानूनी बात को इतने दमखम के साथ बोल सके। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं उसका मतलब है कानूनी रूप से सही है। बोलने के लिए अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं, शाहरुख भी बोल सकते हैं, विराट भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि इनकी फॉलोइंग ज़्यादा हो, इनके मानने वाले लोग ज़्यादा भी हों नरेंद्र मोदी के मुकाबले, लेकिन प्रधानमंत्री की कही हुई बात का वजन रहता है। पूरे देश में भाजपा के जितने नेता कार्यकर्ता हैं वो बैठकर बड़ी बड़ी स्क्रीन के सामने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनते हैं, देखते हैं, और उनसे उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री अगर लोगों को सावधान करना चाहते हैं तो ये जितने लोग बैठे हैं ये अपने मातहत लोगों को, आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, इनको सबको बताएंगे कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं होती, कोई वीडियो कॉल पे पूछताछ नहीं होती, झांसे में मत आना, पैसा मत गंवाना, इतना कहना चाहिए था सबको। मैंने उसी दिन अखबार में एडिटोरियल लिखा था कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी ऐसी बात कही है अपने मन की बात में, ऐसी बात देश में और जो मशहूर लोग हैं, अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, कई तरह के विवाद में फंसे हैं, लेकिन सलमान खान भी हो गए या विराट कोहली हो गए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लेखक भी हो सकते हैं, हर एक के अलग अलग फैन फॉलोइंग रहती है। इनके वीडियो बना बना के डालना चाहिए, साइबर फ्रॉड से कैसे बचें। अमिताभ बच्चन की आवाज़ में उनके चेहरे के साथ अगर ऐसे वीडियो बने, 2 मिनट के, 4 मिनट के, 5 मिनट के वीडियो बने, तो हो सकता है कि जागरूकता और आगे बढ़े। और वो जागरूकता ज़रूरी इसलिए है कि 2 दिन में इन 3 लोगों ने जो पैसा गंवाया है, कुल मिलाकर शायद ये 75 लाख के करीब हो रहा है ये पैसा, और ये तो पुलिस के सामने जो आ गया है। अभी हो सकता है कई लोग डिजिटल अरेस्ट में पड़े होंगे, कोई बाथरूम में जा रहे होंगे तो फ़ोन लेके जा रहे होंगे कि वीडियो चालू रखना है, नहीं तो कस्टम और ईडी के लोग आके गिरफ्तार कर लेंगे। ठग जो हैं पुलिस की वर्दी में बैठते हैं, कस्टम की वर्दी में बैठते हैं, पीछे थाने का लोगो लगा लेते हैं, जांच एजेंसी का लोगो लगा लेते हैं और वहाँ बैठकर धोखा देते हैं। आपको वारंट दिखा देते हैं, आपके नाम का ये ईडी का वारंट निकला हुआ है, आपके नाम का, जमानत नहीं होगी 3 साल तक। इस तरह से लोगों को झांसा दिया जा रहा है। मैं आपसे 2-3 बातों को कहना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसको दोहरा रहा हूं। हिंदुस्तान के कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान की कोई भी जांच एजेंसी, कोई भी पुलिस वीडियो कॉल पे पूछताछ नहीं करती है। और मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आज का ये वीडियो जो है हमारे हिट्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा, लोगों की जागरूकता के लिए बोल रहा हूँ। इसको अधिक से अधिक लोगों को भेजिए, लोग इस तरह से ठगे न जाएं, लोग इस तरह से झांसे में न आएं। ठगों के पास अगर इतना पैसा आ रहा है तो जाहिर है उनकी ताकत बढ़ जाएगी, वो और बहुत सारा सेट क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमारे पीछे एक सेट हम बना सकते हैं, ऐसा स्टूडियो बना लेंगे ठग। कस्टम ऑफिस है, उसमें 4 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फाइल लेके आ रहे हैं, किसी को हथकड़ी में लेके जा रहे हैं, थाने का सीन रहेगा तो पीछे से चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ आएगी कि मारा कैसे जाता है, पता लगेगा लंगड़ाते हुए सामने से कोई निकल रहा है, डर के मारे लोग और तेज़ी से पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसी नौबत मत आने दीजिए। आप खुद भी सावधान रहिए, अपने आसपास जितने लोगों को आप सावधान करते हैं सावधान कीजिए। 2-3 चीज़ों के लिए, मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, 2-3 चीज़ों के लिए सावधान कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई एजेंसी नहीं करती है। जैसे ही कोई डिजिटल अरेस्ट कहे, कोई कहे
कि आप वीडियो कैमरे के सामने से हटना नहीं, आप मान के चलना कि ये धोखेबाज, जालसाज और ठग हैं, ये साइबर क्रिमिनल हैं, आप मान के चलना। किसी अनजान नंबर की वीडियो कॉल को कभी अटेंड मत करना, कभी किसी अनजाने नंबर की वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए। ये तो एक साइबर ठगी की बात कह रहा हूं मैं। एक सेक्सटॉर्शन का रैकेट चला हुआ है जिसमें मर्दों के पास लड़कियों के फोन आते हैं, क्या कर रहे हो, बाथरूम में जाओ, मैं कपड़े उतारूंगी, अपने कपड़े उतारोगे क्या। मेरे पास भी आया था फ़ोन, मैंने कहा मैं तो ऑफिस में बैठा हूं, तो कहा कि बाथरूम में चले जाओ, बाथरूम में जाके कपड़े उतारो। कभी मैंने कहा मैं घर पे हूं, तो कहा घर में कमरा बंद कर लो, बाथरूम चले जाओ, कपड़े उतारो, मैं भी अपने कपड़े उतारती हूं। तो सामने कोई लड़की कपड़े उतारती जरूर है, लेकिन वो कौन है आपको नहीं मालूम है। हो सकता है उसका धंधा हो कपड़े उतारने का। आप जब कपड़े उतारते हैं आपको लगता है व्हाट्सएप कॉल की रिकॉर्डिंग नहीं होती, लेकिन फ़ोन के बगल में दूसरा फ़ोन रख के रिकॉर्डिंग होती है, और वहाँ पे आपकी रिकॉर्डिंग कर ली जाएगी बिना कपड़ों के, और उसके बाद सेक्सटॉर्शन करके आपको ऐसा दूहा जाएगा, ऐसा दूहा जाएगा कि आप अपने जेब का आखिरी सिक्का दे देंगे उनको, और उसके बाद हाथ पैर जोड़ेंगे कि अब मुझको माफ़ करो, मेरे पास देने को और कुछ नहीं है। और उसके बाद वो कहेंगे मर जाओ लेकिन पैसा लेके आओ, और कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं। अमेरिका में दर्जनों बच्चों ने, स्कूली बच्चों ने खुदकुशी कर ली, उनको इसी तरह से सेक्सटॉर्शन किया गया। तब दुनिया के एक एक करके बहुत से देश जो हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब के ऊपर ये रोक लगा रहे हैं कि कम उम्र बच्चे जो हैं, नाबालिग बच्चे जो हैं, वो बिना कपड़ों के अपने वीडियो, अपने फ़ोटो वीडियो कॉल पे आना, ये कुछ भी ना कर सकें, उसको ब्लॉक करें ये कंपनियां। ये कानून बनते जा रहा है, जुर्माना लग रहा है इनके ऊपर। फिलहाल हिंदुस्तान में ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगा है, किसी कंपनी पर रोक नहीं लगी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो डिजिटल अरेस्ट है उससे परे सेक्सटॉर्शन नाम का ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये बोलते भी नहीं है सेक्सटॉर्शन, ये आपको उकसाते हैं कि आप अपने कपड़े उतारो, आप शर्ट उतारो तो मैं पूरे ही कपड़े उतार दूंगी। लोग झांसे में आ जाते हैं। लोगों को हिंदुस्तान में ज़िंदगी कुछ इस तरह की है कि सेक्स के भूखे प्यासे हैं, लोग आ जाते हैं झांसे में। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ऐसे झांसे में मत आइएगा। और मेरे सामने पुलिस का दिया हुआ एक नंबर है 1930, किसी भी तरह की साइबर ठगी के लिए आप 1930 डायल कीजिए, 1930, इसको डायल करके आप शिकायत कीजिए। जितने जल्दी आप शिकायत करेंगे उन नंबरों पे कार्रवाई होगी और दूसरे लोगों को धोखा देना जो है वो रुक पाएगा। एक पैसा किसी को मत दीजिए डर के, आपको देना ही है पैसा, नाली में अगर फेंकना है, किसी नेक काम के लिए पैसा दे दीजिए, गरीब बच्चों के किसी स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सरकारी अस्पताल के लिए पैसा दे दीजिए। ठगों को पैसा मत दीजिए, आपको कोई गिरफ्तार करने नहीं आने वाला है। आपके नाम की किसी पार्सल में कोई नशे का सामान नहीं मिला है। ये दहशत में लाने का तरीका है। नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, आपके इसमें प्रतिबंधित दवाइयां मिली है, 7 साल तक की कैद है। आप आइए तुरंत यहाँ पे, बांद्रा थाने में आइए, फलानी जगह आइए, ये धमकाया जाता है। कभी झांसे में मत आइए, इस चक्कर में कभी मत पड़िए। आप इस बात को आप अपने दोस्तों तक, परिवार के लोगों में, मातहत लोगों में, सब तक ये बात फैलाइए। अपने जो बालिग होते हुए बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, उन तक भी ये बात फैलाइए। टीनेजर बच्चों को भी सेक्सटॉर्शन वाली ऐसी कॉल में फंसाया जा रहा है। जवान लड़के रहते हैं, छोकरे रहते हैं, उतार देते हैं कपड़े ऐसे किसी कॉल पे, उसके बाद उनको धोना शुरू होता है। माँ बाप के पैसे गहने चुरा के पेमेंट करते हैं। दुनिया में खुदकुशी हो रही है ऐसी बहुत सारी। अपने बच्चों को बचा के रखिए, सावधान कीजिए। मेरा ये वीडियो दिखाना ठीक लगे तो आप दिखाइए उनको भी, अपने आसपास के लोगों को भी बोलिए। ये जितने लोग ठगा रहे हैं इसमें से कोई अनपढ़ नहीं है, सब पढ़े लिखे संपन्न लोग हैं। ये ठग मैं नहीं जानता हूँ किस तरह से बैंक खातों की जानकारी, आधार कार्ड की जानकारी ये कहाँ से लाते हैं मुझको नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं से जानकारी कोई ना कोई लीक हो रही है, सरकार के एंड पे हो रही है, लोग खुद लीक कर रहे हैं, मैं नहीं जानता।
लेकिन सावधान रहने की ज़रूरत है। ये पूरा सेट बना के, फिल्मी सेट जैसा बना कर काम करते हैं। ये कस्टम की, नारकोटिक्स ब्यूरो की, पुलिस की वर्दी में रहते हैं। पीछे आपको मुंबई का थाना लिखा दिखेगा, ईडी लिखा हुआ दिखेगा, सीबीआई लिखा हुआ दिखेगा, कुछ भी लिखा दिख सकता है। आप ज़्यादा झांसे में आएंगे तो ये अमेरिका का FBI और CIA का लोगो लगा के भी आपसे और आखिरी का 5 लाख रुपया निकलवा लेंगे। मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप तुरंत इसको देखिए, अपने घर वालों को दिखाइए। कोई डिजिटल अरेस्ट, कोई कपड़ा उतारना, कोई पार्सल में नशे का सामान नारकोटिक्स ब्यूरो का पकड़ाना, कोई आपके मोबाइल नंबर से 100-200 बैंक अकाउंट खोलना, कोई आपके नंबर से पासपोर्ट फर्जी 10-20 बनना, कुछ नहीं होता। नकली करेंसी पकड़ाई है आपके नाम पे, कुछ नहीं होता। आपके नाम पे दूसरे देश से पार्सल आई है, उसमें नशे का सामान मिला है, कुछ नहीं होता। ये सब जो धोखा देने के पॉपुलर तरीके हैं। मैं सरकार से भी उम्मीद करता था कि वो देश के सबसे मशहूर लोगों की आवाज़ में, उनके चेहरे के साथ इस तरह की अपील करवाए जैसी कि मैं कर रहा हूँ। आपको ठीक लगे मेरी इस बात को आगे बढ़ाइएगा। इसको देखने वाले लोग अगर धोखे से बच सके तो वही हमारा योगदान रहेगा। आपको मेरी बात अगर अच्छी लगी है, काम की लगी है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, दोस्तों को ज़रूर भेजिएगा। चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट खाते पीते हैं तो छोड़ दीजिए। तंबाकू जानलेवा होता है। तंबाकू किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, किसी को 6 महीने में, किसी को साल भर में, किसी को 2 साल में। आप मिसाल लेके मत आइएगा कि हमारे काका जी जो हैं 58 साल सिगरेट पीते रहे, जिंदा रह गए। ऐसी मिसालें धोखा देने के लिए रहती हैं। उस मिसाल को असली मत मानिएगा। इक्का दुक्का कोई लोग ऐसे जिद्दी निकल जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं साल 2 साल के भीतर कैंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। आप कैंसर अस्पताल जाके वहाँ का जो OPD रहता है, बाह्य रोगी कक्ष ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, वहाँ जाके देखिए कि कैसा गला कटा हुआ है तो कैसा गाल कटा हुआ है, जबड़ा काट दिए हैं, लोग कपड़ा बांध के रखें, मुंह ढक के रखें, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ता है तंबाकू का कैंसर। छत्तीसगढ़ में जो कुल कैंसर मरीज है उसमें से 1/4 मरीज मुंह के कैंसर के हैं, बाकी गले के कैंसर के भी हैं तंबाकू की वजह से, फेफड़ों के तो है ही। छोड़ दीजिए तंबाकू को, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा और आप अपने घर वालों को पूरी ज़िंदगी के लिए तकलीफ़ दे के जाएंगे। समझदारी दिखाइए, तंबाकू को छोड़ दीजिए। फिर मिलेंगे।